We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। सोचिए, एक ऐसे राज्य के बारे में जो भारत की धड़कन है, जहां रामायण और महाभारत की कहानियां बनी, जहां बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान दिया, जहां हर कदम पर इतिहास बोलता है और जहां हर धर्म, कला और सभ्यता का संगम मिलता है, जहां का लैंड एरिया है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर्स। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, एक ऐसा राज्य जिसका हर कोना किसी कहानी का हिस्सा है, हर गली, हर शहर किसी न किसी युग का साक्षी है। चाहे बात हो प्राचीन ऋषियों की, मुगलों के राज की, ब्रिटिश हुकूमत की या आज के मॉडर्न फ्लाईओवर्स की, यूपी हर समय में एक अलग पहचान बनाता रहा है। चलिए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां हम जानेंगे उत्तर प्रदेश का इतिहास, भूगोल और उसकी विरासत के बारे में। 6वीं सदी के आसपास उत्तर प्रदेश जैन और बौद्ध धर्मों के लिए एक इम्पोर्टेंट सेंटर बन गया था। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला प्रवचन दिया और उनका अंतिम ज्ञान यानी कि महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी और मथुरा उस समय ज्ञान और शिक्षा के बड़े केंद्र हुआ करते थे। मध्यकालीन समय में यूपी मुस्लिम शासन के अंडर आया। इस दौरान हिंदू और इस्लामिक कल्चर्स का एक नया संगम देखने को मिला। इस पीरियड में कबीर, तुलसीदास, सूरदास जैसे बड़े कवि हुए। कबीर एक मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने रामानंद जो एक हिंदू संत थे उनसे ज्ञान लिया। इन सभी ने हिंदी भाषा और साहित्य को नए रंग दिए। ब्रिटिश रूल के दौरान आगरा और अवध को मिलाकर एक नया प्रोविंस बनाया गया जिसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड ओध। 1935 में इसे छोटा करके सिर्फ यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा गया। 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ तब इसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का भूगोल भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये नॉर्थ में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, वेस्ट में हरियाणा, साउथ में मध्य प्रदेश और ईस्ट में बिहार से घिरा हुआ है। यूपी के दो मेन रीजन हैं, एक सदर्न हिल्स और दूसरा गैंगेटिक प्लेन्स। गैंगेटिक एरिया में सबसे ज्यादा खेती होती है और यहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ है। यूपी एक कृषि प्रधान राज्य है। लगभग 66% यानी कि 66% लोग यहाँ फार्मिंग करते हैं। 164 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन खेती में यूज होती है। यहाँ से गेहूं, चावल और गन्ना पूरे देश में भेजा जाता है। यूपी में लगभग 6 लाख से ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। इनका टोटल इन्वेस्टमेंट 7172 करोड़ के आसपास था। यहाँ पब्लिक सेक्टर में लाइमस्टोन, मैग्नेसाइट, कोल और रॉक फॉस्फेट जैसे मिनरल्स की माइनिंग होती है। सोनभद्र के सीमेंट प्लांट्स यहाँ की मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज का अच्छा एग्जाम्पल है। बिजली और पानी किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। 2000 में यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को तोड़कर 3 नए डिपार्टमेंट्स बनाए गए। यूपी पावर कॉरपोरेशन, यूपी स्टेट पावर जनरेशन और यूपी हाइडल पावर कॉरपोरेशन। 2006-07 तक पावर की कैपेसिटी 5011 MW थी, जो बढ़कर 5077 MW हो गई। 10th 5 ईयर प्लान के टाइम तक ये 7821 MW से भी ज्यादा हो गई थी। ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी यूपी में काफी स्ट्रॉन्ग है। टोटल रोड नेटवर्क 1.46 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा है। इनमें से 3820 किलोमीटर नेशनल हाईवेज और 134517 किलोमीटर रूरल रोड शामिल हैं। रेलवेज भी काफी डेवलप्ड है। लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी जैसे बड़े जंक्शंस हैं। एविएशन सेक्टर भी ग्रो कर रहा है। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर जैसे शहरों में एयरपोर्ट्स भी हैं। यूपी में हर रिलीजन के त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। हर 12 साल में इलाहाबाद, जिसे अब हम प्रयागराज कहते हैं, वहां पर कुंभ मेला लगता है, जो दुनिया के सबसे बड़े रिलीजियस गैदरिंग में से एक है। मथुरा, वृंदावन और अयोध्या में झूला मेला होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान भी
लोग बड़े श्रद्धा से करते हैं। बटेश्वर में एक बड़ा पशु मेला लगता है। देवर शरीफ में वारिस अली शाह के उर्स के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यूपी टूरिज्म के लिए भी काफी स्पेशल जगह है। ताजमहल, जो दुनिया के 7 अजूबे में से एक है, आगरा में है। वाराणसी, मथुरा, अयोध्या, चित्रकूट, वृंदावन जैसे धार्मिक जगह भी हैं। सारनाथ और कुशीनगर, जहां बुद्ध से जुड़ी यादें हैं। फतेहपुर सीकरी और लखनऊ जैसी जगह हिस्टोरिकल और आर्किटेक्चरल वैल्यू रखती हैं। यानी हर टूरिस्ट के लिए यहाँ कुछ ना कुछ जरूर है। तो उत्तर प्रदेश में और क्या क्या है जो हमने मिस कर दिया इस वीडियो में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।